हेलो फ्रेंड्स, वीडियो का टॉपिक है हम अपने इंटेलेक्ट को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम इंटेलेक्ट की बात करते हैं तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इंटेलेक्ट का जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे फूड के साथ, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं। तो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स कि फूड जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो उससे जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका जो 80% पार्ट है वो बॉडी के ज़रिए यूज़ होना है, और जो 20% पार्ट है वो हमारे ब्रेन के ज़रिए यूज़ होना है। और रूटीन लाइफ में जो हम करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो फोकस एरिया होता है वो नेक टॉप पे काफ़ी कम होता है और हमारे बेली पे ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम खाते पीते हैं उसका हमारा नेक टॉप पे इफेक्ट जो है वो कम होता है और हमारे बेली पे ज़्यादा होता है। इस कारण बेली साइज जो है वो लगातार हर 1 साल के बाद बढ़ता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो डाइजेशन है और जो हमारा इंटेलेक्ट है उसका किस तरीके से क्या कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स, इस बात को समझना होगा कि जो भी हम खाते पीते हैं उसका डाइजेशन टाइम जितना कम होगा, बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में उतना ही कम टाइम लगेगा, और डाइजेशन टाइम जितना कम होगा, बॉडी को डाइजेस्ट करने में जितना कम टाइम लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी को फूड को डाइजेस्ट करने में जो एनर्जी लग रही है वो कम होगी। और बॉडी को फूड को डाइजेस्ट करने में एनर्जी जितनी ही कम होगी, हमारा इंटेलेक्ट जो है उतना ही ज़्यादा हाई होगा। जैसा कि पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि जो भी एनर्जी हमारा बॉडी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका 80% पार्ट जो है बॉडी के जरिए यूज़ होता है, और 20% एनर्जी जो है वो ब्रेन के जरिए यूज़ होता है। तो लेट अस एज्यूम, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारे बॉडी से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसका 90% पार्ट जो है हमारा बॉडी यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन को अपने फंक्शन के लिए केवल 10% एनर्जी मिल पाई है। और अगर ब्रेन को एनर्जी जो है वो 10% मिलेगी तो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से ऑप्टिमम वे में नहीं हो पाएगा, और हमारा इंटेलेक्ट जो है एक अलग डायमेंशन को टच नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर हम अपने इंटेलेक्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो डाइजेशन टाइम है, फूड के जो डाइजेशन का टाइम है उसे हमें डिक्रीज़ करना होगा। इसे कैसे डिक्रीज़ किया जा सकता है? जब हम फ्रूट्स को डाइजेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रूट्स को डाइजेस्ट होने में लगभग 3 घंटे का टाइम लगता है। वेजिटेबल को डाइजेस्ट होने में लगभग 6-7 घंटे का टाइम लगता है। ग्रेन्स को डाइजेस्ट होने में लगभग 9-10 घंटे का टाइम लगता है, और मैदा को डाइजेस्ट होने में 15 घंटे का टाइम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं जिसको हमारा बॉडी सही तरीके से कम समय में डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो हमारी सारी की सारी एनर्जी जो है फूड को डाइजेस्ट होने में खप जाती है, और ब्रेन को जितनी एनर्जी मिलनी है वो नहीं मिल पाती है, और हमारा ब्रेन जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है, हमारा इंटेलेक्ट जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है। इसका जो एक दूसरा पहलू है फ्रेंड्स, वो भी आपको समझना होगा कि फायर के डिस्कवरी के पहले, मतलब इंसान जब तक आग को डिस्कवर नहीं कर सका था, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा था वो काफ़ी स्लो प्रोसेस था, और फायर की डिस्कवरी के बाद जो ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है वो काफ़ी तेज़ी से हुआ है। इसको समझना है ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ फ्रेंड्स कि पहले जो है, जब तक फायर का डिस्कवरी नहीं हुआ तो उसके पहले के जो इंसान थे वो लोग अनकुक्ड फूड खाते थे। जब वो अनकुक्ड फूड खाते थे तो उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता था, बॉडी का जो है ज़्यादा एनर्जी उसमें खप जाता था, तो इंटेलेक्ट के नेक्स्ट डायमेंशन को वो लोग टच नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही फायर की डिस्कवरी हुई उसके बाद वो पका करके खाना खाने लगे और फूड को डाइजेस्ट होने में कम टाइम लगने लगा, और उसके बाद जो है इंटेलेक्ट जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगा। लेकिन आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है फ्रेंड्स, इसमें जो भी हम खाना खाते हैं, हमारा पैटर्न कुछ डाइट पैटर्न कुछ इस तरह का हो गया है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वो रिफाइंड फूड होता है, वो जंक फूड होता है, पैकेज्ड फूड होता है, वो लिविंग फूड नहीं होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी कमी होती है, और उसको हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होने में
काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी कारण से समय के साथ जो हमारा क्रिएटिविटी होता है, जो हमारा इमेजिनेशन होता है, ये वाला पार्ट जो है वो समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसा साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा माना भी जाता है फ्रेंड्स कि जब बच्चे 4-5-6 साल के होते हैं तो उसका इमेजिनेशन पावर जो है वो 95% के आसपास होता है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे वो 10 साल के होते हैं, 15 साल के होते हैं, उनका इमेजिनेशन पावर, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो समय के साथ कम होती चली जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने फूड के डाइजेशन पीरियड पे काम करना होगा। वो जो डाइजेशन टाइम है उसे अगर आप डिक्रीज कर सकें तो इंटेलेक्ट के एक नेक्स्ट डायमेंशन को हम लोग टच कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।